आधार बात पे। आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल। मतलब वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पे व्यवस्थित स्टेडियम बन रहा है उज्जैन में। उज्जैन में। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। आज हमारे पॉडकास्ट में विशेष मेहमान है हमारे साथ युवा डेंटिस्ट। जय श्री महाकाल। मेरा नाम डॉक्टर सुगंध श्रीवास्तव है। मैं एमडीएस हूँ और उज्जैन में विगत 13-14 वर्षों से मैं दंत चिकित्सा के रूप में जनता की सेवा कर रहा हूँ। और दंत चिकित्सा के साथ साथ समाज के जो अन्य मुद्दे होते हैं जिसमें समाज को आवश्यकता है असिस्टेंस की, तो उसमें मैं समाज का अन्य रूप से भी लगा हुआ हूँ अपनी संस्था के माध्यम से, जिसमें विभिन्न प्रकार के विषय हमारे पास में हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। 3 मुख्य मुद्दे होते हैं जनता के। तो हम तीनों मुद्दों पर जैसे जैसे हमारे पास में किसी की डिमांड आती है तो उसकी मदद, उसकी सहायता करते हुए अपन संस्था के रूप से कार्य करते हैं दंत चिकित्सा के साथ साथ। ये समाज सेवा मतलब आपको टाइम कब मिल जाता होगा इन सब चीज़ों के लिए? सर, समय समाज सेवा के लिए तो निकालना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी दैनिक कार्यों से समय मिलता नहीं है। जब वो अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं, शेड्यूल करते हैं, उसके हिसाब से समाज सेवा के लिए, परिवार के लिए, क्रिकेट के लिए मेरे मन में बचपन से ही बहुत जुनून है। हम छोटे हुआ करते थे तो उस समय से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, लेकिन क्या होता था कि संसाधनों की कमी के कारण, पर्याप्त मार्गदर्शन की कमी के कारण बराबर रास्ता हमको मिल नहीं पाया। तो जीवन में अब ये उद्देश्य है कि खेल हो, शिक्षा हो, रोजगार हो या स्वास्थ्य हो, अगर किसी भी आम आदमी को रास्ता नहीं मिल पा रहा है, उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो हम अपने विवेक के अनुसार अगर किसी की मदद कर पाएँ तो वो समय निकाल करके मैं करना पहली फुर्सत में पसंद करता हूँ। पर मैं आपको रोक रहा हूँ, क्या ये सच बात है कि जो खेल में आप करने जा रहे हैं वो सही में उज्जैन में होने वाला है? देखिए, जब मेरे मन में एक विचार आया था, मतलब मैं आज से कुछ वर्षों पूर्व एक मैदान पे क्रिकेट खेलने गया था अपने मित्रों के साथ में। मैंने ये देखा कि वो जो ग्राउंड है उसकी चारों तरफ से बाउंड्री बनी हुई है, दर्शकों के बैठने के लिए पूरा व्यवस्थित बैठक व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन वहाँ कुछ व्यवस्थाएं अनुपस्थित थीं। तो जब मेरे मन में विचार आया कि मेरी जो संस्था है अवंतिका धर्मराज सनातन सेवा संस्थान, उसके माध्यम से मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया। मैंने बोला, सर ये इतना बढ़िया ग्रामीण क्षेत्र में ग्राउंड बना हुआ है, क्यों ना इसका संचालन अपन को प्रारंभ करना चाहिए। तो कलेक्टर साहब ने रुचि दिखाते हुए उनके जो संबंधित अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए, और दिशा निर्देश देने के बाद में आगे कार्यवाही बढ़ी, और जो कार्यवाहियाँ होती हैं वो होते 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 कुछ समय लगा, लेकिन अब अपनी संस्था ने उस मैदान को गोद ले लिया है। अब वहाँ का संरक्षण, वहाँ का संचालन, जितनी भी खेल गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो ग्रामीण बच्चे हैं वहाँ पे उनके मार्गदर्शन के लिए क्रिकेट का स्टेडियम अपन तैयार कर रहे हैं। हाँ, मतलब छोटा मोटा कोई क्रिकेट का स्टेडियम होगा नहीं उस टाइप का? वैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लगभग पिछले कुछ 7-8 वर्षों से एमपीसीए से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो जब ये मैदान मेरी नज़र में आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना एमपीसीए और बीसीसीआई से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार ये ग्राउंड का पुनर्निर्माण किया जाए। तो जो मानक ऑस्ट्रेलियन मैरीबोन क्रिकेट कमेटी होती है उसके आधार पे ही आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सारे नियमों को बनाती है और संचालित करती है। तो उन नियमों के आधार ये बात आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल। मतलब वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पे व्यवस्थित स्टेडियम बन रहा है उज्जैन में। और मुझे अभी तक, जहाँ तक की नॉलेज है, उज्जैन में ऐसा स्टेडियम अभी तक नहीं है, और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से अभी सरकार के द्वारा वो स्टेडियम अपनी संस्था को गोद दे दिया गया है। अब मैं विभिन्न प्रकार से प्रयास करके उस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के मापदंडों के अनुसार बना करके जनता को समर्पित करना चाहता हूं, और इसके लिए मेरे ऊपर अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। साथ में शिवराज सिंह चौहान जी जो केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। साथ में जो महाआर्यमन जी सिंधिया जो अभी एमपीसीए के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनसे भी मेरी बात होने वाली है।
तो इन सभी के सहायता के बाद में अपनी संस्था उस मैदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान बिल्कुल बनाएगी और साथ में वहाँ जो ग्रामीण बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करी जाएगी। ये इम्पॉसिबल नहीं है? ये इम्पॉसिबल जैसा आज की डेट पे तो लगता है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद और प्रेरणा अपने साथ है, जो सभी बड़े लोग हैं उनका मार्गदर्शन अपने साथ है, तो ये जो असंभव लगने वाली चीज़ है इसको संभव बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब हासामपुरा क्रिकेट मैदान, जो अब धर्मराज स्टेडियम हासामपुरा के नाम से जाना जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होगा और नेशनल और इंटरनेशनल और प्रादेशिक स्तर के टूर्नामेंट वहाँ बहुत जल्द आयोजित किए जाएंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भविष्य में भारत पाकिस्तान के बड़े बड़े मैच जो है वहाँ पे होंगे? बाबा महाकाल की अगर कृपा रही तो भारत पाकिस्तान के मैच भी होंगे और वर्ल्ड कप के मैच भी होंगे। हम ये प्रयास करने वाले हैं, इस स्तर पे सोच करके उस मैदान का निर्माण, पुनर्निर्माण शुरू किया जाएगा। तो किस तरह से उज्जैन में एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का, ये अपने आप में एक अनूठी बात है जो हमें आज सुनने को मिली। और हम यही चाहेंगे कि उज्जैन के जो युवा बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं वो भी उस स्टेडियम में खेलें और आगे बढ़ें। बने रहिए आप हमारे पॉडकास्ट के साथ, फिर नए मेहमान के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।